कई सारी सिचुएशन एग्जाम्पल के साथ डिस्कस की थी कि जैसे अगर मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है अपने हर एक बास्केटबॉल प्लेयर की तो मैं नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यू मिसिंग है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कितने परसेंट बच्चे वो कंटुकी कॉलेज के हैं तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि जहाँ कॉलेज नो नेम मुझे पता ही नहीं है। मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता कि वो कंटुकी कॉलेज का है या कंटुकी कॉलेज का नहीं है, मैं दोनों बातें नहीं बोल सकता। तो उस तरीके से मुझे वो डेटा हैंडल करना पड़ता है, और अगर मैं उस डेटा को हैंडल नहीं करूँगा तो मेरा डेटा इफेक्टिवली यूज नहीं होगा, राइट। तो अब ये मिसिंग डेटा है क्या, ये कैसे डिनोट होता है, और इस पर काम करने के लिए पांडास हमें क्या क्या मेथड प्रोवाइड करता है, आज हम उसकी बात करें। देखो हेडिंग डालो, वर्किंग विद मिसिंग डेटा। वर्किंग विद मिसिंग डेटा। Missing data is the data missing data is the data that have nothing missing data is the data that have nothing written in it. Nothing written in it. This data does not have any information. In real life, missing data is very big problem. In real life, missing data is very big problem. In pandas, missing data is referred as pandas missing data is referred as NA, कैपिटल लेटर्स में लिखना NA, ब्रैकेट में नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट लाइन, इन डेटा फ्रेम many data sets simply arrive with missing data. Either because it exists or not collected or never existed.
missing data appears अरे वो अरविंद, अरे यार वो छोटे बच्चे वाला लास्ट के लिखा है This missing data appears. यहीं से शुरू किया मैंने, मिसिंग डाटा अपीयर्स। इससे पहले क्या लिखा है? When user does not fill the complete or whole information, next line में in pandas missing data is represented by two values। तो pandas के अंदर मिसिंग डेटा को दो तरीके से हैंडल किया जाता है, by two values। पॉइंट नंबर 1 none, N-O-N-E। It is Python singleton object, singleton T-O-N। It is Python singleton object used for missing data in Python code। Singleton that is used for missing data in Python code। Point number 2 nan। nan कैसे लिखना है? Nan, जिसमें a छोटा है nn बड़े हैं। nan ब्रैकेट में लिखो not a number। It is a special floating point value। It is a special floating point value recognized by all system that uses standard IEEE floating point representation। Now, तो pandas में empty डेटा को या मिसिंग डेटा को रिप्रेजेंट के लिए nan या none इस्तेमाल होता है। nan इस्तेमाल होता है जब इंटीजर डेटा मिसिंग है, none इस्तेमाल होता है जब स्ट्रिंग डेटा मिसिंग है। मगर pandas इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करता है और दोनों इक्वली एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगली लाइन में लिखो pandas take nan and none pandas take nan and none interchangeably for missing or null values
लिख लिया। एंड टू हैंडल दिस मिसिंग डेटा, Panda provide various useful method. Panda provide various useful method. Point number 1 is null. सर नल स्मॉल है पूरा, सब छोटे अक्षर में, कुछ भी बड़ा नहीं है। पहला है is null, ओपन क्लोज ब्रैकेट साथ में लगा लेना। पॉइंट नंबर 2 नॉट नल। पॉइंट नंबर 3 ड्रॉप NA, नल NULL, ड्रॉप NA। नेक्स्ट फिल NA, सब छोटे अक्षर में, कोई बड़ा नहीं। नेक्स्ट रिप्लेस। नेक्स्ट इंटरपोलेट। ये क्या करता है? पोलेट POLATE। तो भैया ये तो काम आ रहा है। कैचिंग ऑन कर रखा है ना, तो पॉलिटिक्स स्पेलिंग मेरे को नहीं आ रही, इसमें देख। पॉलिटिक्स स्पेलिंग में क्या है बे? यार हो गया। लो अब ये 4 मेथड है, इज नल, नॉट नल, ड्रॉप NA, फिल NA, रिप्लेस और इंटरपोलेट। क्या होगा सर? इन मेथड्स के जरिए हम काम करते हैं। ऐसे काम करते हैं। आ जाओ यहाँ पे आप। CSV ये मेरी डेटा फ्रेम हो गई, ठीक है। अभी जहां मिसिंग डेटा है वहां मुझे ये नैन दिख रहा है, ठीक है। बट अब ये दिख रहा है आप लोगों को, पीछे दिख रहा है ना, पूरा डेटा दिख रहा है। उन्होंने छोटा जानबूझ नहीं किया, और पीछे उनका वैल्यू नहीं दिख रहा। तो ये देखो, ये नैन है, ठीक है, और ये नैन है, ठीक है। अब मगर रिकॉर्ड नंबर 5 से रिकॉर्ड नंबर 452 नहीं दिख रहे, वो कंटिन्यूएशन में दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, स्क्रीन का साइज छोटा है। तो इसके बीच में भी तो मिसिंग डेटा हो सकता है, राइट। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपनी फाइल में मिसिंग डेटा ढूंढना होता है। पहला स्टेप ही है डेटा क्लीनिंग का, फाइंड आउट मिसिंग डेटा। तो अब मिसिंग डेटा कैसे ढूंढोगे? मिसिंग डेटा ढूंढने का तरीका है, आप मिसिंग डेटा में इज नल मेथड लगाओ। तो इज नल एक बूलियन मेथड है जो कि आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। अगर एम्प्टी मिलेगा तो ट्रू देगा, और एम्प्टी नहीं मिलेगा फॉल्स देगा। कैसे? मैंने लगाया NBA डॉट इज लगाया सर, क्या हो NBA डॉट इज नल, ठीक है, एंटर। अब इसने क्या किया, मुझे पूरे डेटा में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दिया। पूरे डेटा में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अभी तुम्हें ट्रू भी दिख रहा है, फॉल्स भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है तुम्हें, ओके। बट ये तो कंप्लीट डेटा सेट में बात कर रहा है। हम बात करते हैं इंडिविजुअल कॉलम। अब इंडिविजुअल कॉलम कैसे देखेंगे? पिछली क्लास में सीखा था इंडिविजुअल कॉलम कैसे निकालते हैं। मुझे इसमें से कॉलेज के नेम निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? NBA स्क्वायर ब्रैकेट और फाइल नेम नहीं, ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट और ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और कॉलेज
जो चाहिए वाले। तो here I got the series, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, इस सीरीज के ऊपर we will apply boolean method डॉट इज नल। मुझे मिल जाएगी ट्रू फॉल्स की सीरीज, और ट्रू फॉल्स की सीरीज में मुझे यहाँ पे पता लग रहा है, ट्रू फॉल्स दिख ही रहा है आपको कि कहाँ पे एम्प्टी है और कहाँ पे एम्प्टी नहीं है, ठीक है। ये हो गया मेरा इज नल। क्या हो गया ये? इज नल। इज नल। अच्छा, नॉट नल, जो नॉट नल नहीं है, सेम इसका भी प्रोसेस वही है। जहां नल नहीं होगा वहां ट्रू, और जहां नल होगा वहां पे फॉल्स। ठीक है, तो इज नल एंड नॉट नल मेरे बूलियन मेथड है, और ये दोनों मेथड मुझे ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं इन केस ऑफ एम्प्टी डेटा एंड नॉन एम्प्टी डेटा। ठीक है, लिखवाऊं या समझ आ गया? समझ तो आ गया सर। लिखवाऊं? नहीं सर, समझ आ गया ना? इज नल नॉट नल दोनों क्लियर हो गए? नाउ मिसिंग डेटा तो ढूंढ लिया, अब इस मिसिंग डेटा को फिल करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मिसिंग डेटा को फिल कैसे करेंगे, हाउ टू फिल मिसिंग डेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। फिल है मिसिंग डेटा को फिल करने के लिए कमांड तो फिल एन ही होती है, मगर फिल एन कमांड काम कैसे करेगी ये सोचने वाली बात है। बट उससे पहले हमारे डेटा सेट में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट इज 457। इसमें सब कुछ ही एम्प्टी है। इस रिकॉर्ड को रखने का मतलब है अननेसेसरी मेमोरी का स्पेस बढ़ाना। तो सबसे पहले ऐसे रिकॉर्ड को हटाया था, कमांड है ड्रॉप एन। ड्रॉप एन, लिख लो ड्रॉप एन ए। This function will remove all missing record from the data. फिर से बोलो प्रज्वल। प्रज्वल क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलो। कहां से रिपीट करूं? वहां पे डॉट ड्रॉप एन। आगे डेटा सेट। अब देखो मेरे पास कितनी कॉलम्स आ रही हैं, रोज आ रही हैं 364, और एक्चुअली कितनी रोज है मेरे पास 458। तो एक्चुअली मेरे पास जो डेटा है वो है 458, मगर अब कितना बच गया 364। इसका मतलब इसने क्या किया, ये लास्ट रिकॉर्ड इसने रिमूव कर दिया, और साथ ही इसने रिकॉर्ड नंबर 455 की और प्लेसेस ये भी रिमूव कर दिया, और इसके ऊपर ऐसे ही अगर किसी का सैलरी मिसिंग है वो भी रिमूव कर दिया, मगर कॉलेज नेम मिसिंग था रिकॉर्ड नंबर 455 का। बाकी डेटा तो अवेलेबल था मैनिपुलेशन के लिए, ये डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगेन इसमें मेथड्स हैं कि कैसे डिलीट करना है। तो अभी मुझे क्या डिलीट करना है, अभी मुझे डिलीट करना है ओनली द 457 नंबर रो। तो इसके लिए ड्रॉप एन में पैरामीटर लगाया जाता है। क्या लिखा है लास्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द थ्योरी में, क्या लिखा है फ्रॉम द डेटा, ऑल मिसिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटा। by default it works on whole data. by default ये पूरे डेटा में काम करता है। अगले
पैरामीटर्स। अब ड्रॉप एनए के साथ लगाते हैं पैरामीटर्स। मतलब सर इसे जहाँ के भी एन ए और नन मिलेगा ये पूरी रो को ही उड़ा देगा उनकी। रो को उड़ा देगा। पैरामीटर्स, तो ड्रॉप में सबसे पहला पैरामीटर है देखो NBA डॉट ड्रॉप NA हाउ, और मैंने यहाँ पे दिया ऑल। NBA डॉट ड्रॉप NA हाउ इक्वल टू ऑल। पीछे दिख रहा है ना तुम लोगों को कि बड़ा करूँ थोड़ा? यार थोड़ा स्क्रीन से बाहर आ जाता है अभी, ठीक है? NBA डॉट ड्रॉप NA हाउ इक्वल टू ऑल। तो टोटल कितने रिकॉर्ड है मेरे डेटा सेट में? 458, ठीक है 58। अभी कितने हैं? कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हुआ? सिर्फ लास्ट वाला जिसमें सब कुछ नैन था, ठीक है, जिसमें सब कुछ नल था, वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सिंगल वाले नहीं हुए अभी। ओके, तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको हटा भी दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो एक काम करता हूँ, इसको परमानेंट कर लेता हूँ। परमानेंट कैसे करेंगे? वापस रिजल्ट एनबीए में वेरिएबल में डालो, एनबीए डॉट ड्रॉप NA हाउ इक्वल टू ऑल, और सारा रिजल्ट उठाओ और एनबीए में डाल दो। ठीक है, हो गया ना? तो सबसे पहला काम हो गया मेरा, जिस रिकॉर्ड में ऑल एंट्रीज आर नल वो सब रिमूव हो गई। अब मेरे पास ऑल एंट्री मिसिंग डेटा नहीं है। अब बारी आती है नेक्स्ट पैरामीटर की। अगर मैंने यहाँ पे कमांड लगाई NBA डॉट फिर गायब होगा। NBA डॉट ड्रॉप NA हाउ इक्वल टू any, अभी कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? 364। बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन चलता है एनी 364। इसने क्या किया? सिंगल कॉलम नैन डिलीट कर दिया। कहीं पर भी हो, सारा तो करेगा ही करेगा मगर सिंगल कॉलम भी कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट जो चलता है वो एनी चलता है। क्या चलता है? एनी। नेक्स्ट, इसमें अगला पैरामीटर होता है NBA डॉट ड्रॉप NA सबसेट। मतलब अब मेरी बात का मतलब क्या है, अब ध्यान से समझना। अभी 364 रिकॉर्ड मिले तो इसने क्या किया, चाहे इसको कॉलेज में एम्प्टी मिला, चाहे इसको कॉलेज में नैन मिला तो भी पूरी रो डिलीट हुई, चाहे इसको सैलरी में नैन मिला तो भी पूरी रो डिलीट हुई, चाहे इसको पोजीशन में नैन मिला तो भी पूरी रो डिलीट हुई। मतलब किसी भी कॉलम में कहीं पर भी नैन है तो सारा डिलीट कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि हर कॉलम नहीं चेक होना चाहिए, स्पेसिफिक कॉलम चेक होना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूं सिर्फ वही नैन डिलीट होने चाहिए जिसका कॉलेज नॉट नोन है। बात समझ आई? कौन सा नैन डिलीट होना चाहिए? कॉलेज जिसका कॉलेज नॉट नोन है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा कॉलेज, ठीक है। नाउ सीधा अब कितने रिकॉर्ड है? 373। पहले कितने थे? 364। 364 के केस में वो क्या कर रहा था? कॉलेज भी नैन ले रहा था, स्कूल भी नैन ले रहा था, पीजी भी नैन ले रहा था और पोजीशन भी नैन ले रहा था, हाइट, सैलरी, सब चीज ले रहा था वो। किसी भी कॉलम में नैन मिल रहा था सारा ले रहा था वो। मगर अब उसने किस चीज को नैन कंसीडर किया है? ओनली कॉलेज को। अब अगर मैं यहाँ देखूंगा, अगर कहीं पे सैलरी नैन है वो मुझे नजर आ रही होगी,
ठीक है, तो सबसेट तो सर इसने जो जहाँ पे से कॉलम वाला नैन मिला होगा तो वहाँ भी इसने रो उड़ाई है, सिर्फ वो पूरा रो उड़ाया, पूरा रो उड़ाएगा पूरा रो। तो सर ऐसे तो फिर भी हमारा डेटा लॉस हो रहा है। तो होता है, तो तरीका कुछ और, ड्रॉप करना इज नॉट द सॉल्यूशन। ड्रॉप करना सॉल्यूशन सिर्फ तभी होता है जब सारा डेटा ब्लैंक। कुछ तो होगा सर इसमें नेगेटिव। ठीक है, हो गया। ओके, अगली कमांड nba डॉट ड्रॉप एन सबसेट नाउ। तो सबसेट में एक को देख लिया, ठीक है। अगर मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, जैसे अभी तो मैंने सिर्फ कॉलेज को ही कंसीडर किया है ना, मुझे कॉलेज के साथ सैलरी भी कंसीडर करना है, नेम भी कंसीडर करना है, और दूसरा क्या है, सर 2-3 ही बहुत। 3 भी कंसीडर करनी है, ठीक है। तो क्या करूँगा, 3 कॉलेज सेल्फी सारे नाम दूंगा। अब वो क्या करेगा, अभी भी वो उड़ाएगा तो सारी रो, मगर अब की बार वो जिस रो को अब की बार वो नैन के लिए सिर्फ 3 कॉलेज और सैलरी लेगा। नेम, नंबर, पोजीशन, एज, हाइट और वेट ये नहीं लेगा। ठीक है, तो मेरे पास 364 रिकॉर्ड्स हैं, 3 के अंदर शायद कोई भी नैन नहीं है, इसलिए नहीं है। ठीक है, तो हाउ और सबसेट दोनों पैरामीटर समझ आ गए। हाउ के साथ हम क्या क्या लगाते हैं, ऑल, एनी। ये तो हुआ ड्रॉप, बट मैंने क्या बोला, ड्रॉप इज नॉट द सॉल्यूशन। अब अगर मैं मीन सैलरी निकालूंगा तो आधा डेटा तो मैं लॉस कर चुका हूं, राइट। तो ड्रॉप इज नॉट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि आपका ये मिसिंग डेटा प्रॉपर्ली हैंडल होना चाहिए। कैसे, अब आता है चौथा मेथड जिसका नाम है फिल एंड इफ। कैसे, nba डॉट फिल एंड इफ। देखो, फिल एंड इफ this method will fill the missing data with specific parameter. ठीक है, तो मिसिंग डेटा को स्पेसिफिक पैरामीटर के साथ फिल करेगा। अब मेरे पास एक मिसिंग डेटा है ऑब्जेक्ट टाइप कॉलेज, और एक मिसिंग डेटा है सैलरी न्यूमेरिक। ठीक है, अब मैं दोनों को अलग अलग डेटा से फिल करूंगा। जैसे सैलरी में अगर मैं 0 डाल दूं, मेरे डेटा में कोई फर्क नहीं आएगा और मेरी एवरेज भी परफेक्ट निकलेगी। ठीक है, मैंने कहा nba डॉट फिल एन, और अभी अगर मैं ये कमांड लगाऊंगा nba डॉट फिल एन, और मैंने यहाँ पे दे दिया नॉट एप्लीकेबल, तो अब ये क्या करेगा, सब जगह नॉट एप्लीकेबल। देखो, कॉलेज में नॉट एप्लीकेबल, सैलरी में नॉट एप्लीकेबल। कॉलेज में तो बात समझ आती है, बट सैलरी पे समझ नहीं आती है। अब तुम इस पे अगर मीन चलाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में स्ट्रिंग आ गई। तो अब कैसे काम होगा, nba कॉलेज डॉट फिल एन कॉलेज के लिए का। अब ये क्या करेगा, अब ये सिर्फ कॉलेज को फिल करेगा, अननोन अननोन अननोन। बट ये तो सीरीज दे दी, ये डिफरेंस मुझे डेटा सेट में तो नहीं दिख रहा है, डेटा सेट तो अभी भी नया है। तो हमें क्या करना है, इसको वापस उस पर राइट करना है। राइट करने का तरीका बताया था इक्वल टू लगा के। ठीक है, अब एक तरीका और बता रहा हूँ, nba कॉलेज डॉट फिल एन अननोन।
अननोन, मगर ये क्या करना है परमानेंट, कॉमा इन in place equal to 2. Now you will not get any output. ठीक है, अब जब मैं NBA को ओपन करूंगा, अननोन अननोन अननोन, मगर सैलरी में नहीं। ठीक है, समझ आया? अब याद करो जो कल क्वेश्चन कराया था, मुझे जानना है कितने % बच्चे किस कॉलेज को बिलोंग करते हैं, राइट? याद आ रहा क्वेश्चन? तो उसमें सिर्फ कॉलेज के नाम आए थे, मिसिंग डेटा तो आया नहीं था ना। अब अगर मैं इस पे वो कमांड चलाऊंगा, NBA कॉलेज डॉट वैल्यू काउंट्स नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू, ट्रू, तो ये आ गया। I have 18% of students as unknown college name. 4% student belongs to Kentucky, 4% Duke, 3% Kansas and so on. अब मेरा डेटा प्रॉपर्ली क्लीन्ड है। अब मुझे स्पेसिफाई हो रहा है कि 18% ऐसे बच्चे हैं जिनके मुझे कॉलेज का नाम नहीं पता, समझ आया? और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मलाइज ट्रू नहीं लगाता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। आई हैव 84 स्टूडेंट्स जिसके कॉलेज का नाम मुझे नहीं पता। 22 बच्चे केंटुकी के, 20 बच्चे ड्यूक के, 18 बच्चे कांसास के हैं एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आया? इसी को बोलते हैं डेटा एनालिसिस। ये डेटा साइंस है सारा। अब आपने अपना डेटा मशीन के लिए तैयार कर दिया है, अब इसको लेके आप आगे मॉडल बना सकते हैं। जानिए बात, इसको डेटा क्लीनिंग बोलते हैं। ये सबसे पहला फेज होता है डेटा एनालिसिस, जिसमें डेटा क्लीन किया जाए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ू नाउ। NBA salary dot fill in 0 place हो गया। अब मेरे पास प्रॉपर डेटा मेरे सामने अवेलेबल है। जिस जगह पे मेरे पास डेटा नहीं है वहां मेरे पास 0 आ रहा है, जहां स्ट्रिंग में डेटा नहीं है वहां अननोन आ रहा है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? जाओ। अब इसके बाद क्लीनिंग हो गई। क्लीनिंग करने के बाद NBA डॉट इज डन। अब मुझे सारा का सारा डेटा सेट फॉल्स पे रिटर्न। क्यों? क्योंकि अब कोई एक्टिव है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह एक और मेथड है NBA डॉट हैज लेंस। ये सीरीज का है। ये जो हैज लेंस है ये सीरीज का है। सीरीज से मेरा मतलब यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव फील्ड का नाम देना पड़ता है। Bool object is not callable। ये सीरीज का ऑब्जेक्ट। अब इज नल, नॉट नल और हैज नल, इसमें क्या फर्क है? ये मुझे ओवरऑल रिजल्ट दे रहा है। ओवरऑल रिजल्ट का मतलब ये मुझे दे रहा है पूरा का पूरा डेटा सेट कंसीडर, पूरे कॉलेज कॉलम को कंसीडर। अगर इस पे एक भी
मिसिंग होता ना तो ट्रू आ जाता है। समझ आया? ये है मेरा नाउ ओके। अब मेरे पास नैन है। अब रिप्लेस मेथड, जैसे फिल एन होता है ऐसे ही रिप्लेस होगा। अब तुम दोनों में फर्क क्या है? NBA डॉट रिप्लेस, जैसे रिप्लेस देंगे इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर होता है किस चीज को रिप्लेस करना है। क्या पैरामीटर होता है? किस चीज को रिप्लेस करना है। मैंने कहा टू रिप्लेस, किसके लिए? NP डॉट नैन, जहां पे नैन है। अब NP हो गया numpy मेथड, ठीक है? तो ऊपर numpy को इंपोर्ट कर लो। तो नैन को रिप्लेस करो किसके साथ? तो ये पूरे डेटा सेट पे कॉमन काम करता है, ठीक है? मैंने पूरा डेटा सेट यूज किया। अब अगर मुझे सीरीज चाहिए कॉलेज डॉट to replace आ गया? अब क्या हुआ? अब इसमें फर्क क्या है? आपने यहाँ पे क्या बोला? रिप्लेस, और किस चीज को रिप्लेस किया? कॉलेज को। तो क्या मिली आपको? सीरीज। अब इसको परमानेंट कैसे करेंगे? अब इसमें अननोन तो आ गया मगर परमानेंट नहीं हुआ। अब परमानेंट कैसे होगा? दो तरीके हैं, या तो इसको इक्वल टू के साथ रिप्लेस कर दो, हो गया रिप्लेस। या तो ऐसे कर लो, या फिर NBA सैलरी इक्वल टू और नॉन वैल्यू इक्वल टू 0। इन प्लेस इक्वल टू। अब ये लिखने की जरूरत हो गया। ये फर्क ये है। तो जो काम फिल एनए से होता है वही काम रिप्लेस के साथ होता है। फर्क क्या है? फिल एनए में पैरामीटर देने की जरूरत नहीं होती है, बनाने का होता है। रिप्लेस में आपको टू रिप्लेस पैरामीटर देना पड़ता है। समझ आया सबको? तो मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करना पता लग गया? मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए दो तरीके होते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया?
थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। अगला नेक्स्ट मेथड है एस टाइप। देखो एस टाइप, एस टाइप। This method allow to change the type of data this method allow to change the type of data from one data type to another. तो कभी कभी काम करते हुए ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें डेटा टाइप चेंज करना होता है। अभी अगर मैं अपने डेटा सेट की बात करूं तो मेरे इस डेटा सेट में नंबर इज जर्सी नंबर। क्या आपने किसी प्लेयर का जर्सी नंबर में पॉइंट वैल्यू देखी? नहीं ना। क्या किसी प्लेयर की एज पॉइंट में देखी कि ये 26.5 साल का है या 13.5 साल का है? नहीं। अगर वो 13.5 साल का भी है तो भी 13 ही लिखा जाता है उसके लिए, करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन क्लीनिंग का दूसरा फेज है ये। पहला था मिसिंग डेटा को हैंडल करना, जो हमने कर लिया। अब दूसरा फेज है मुझे मेरे डेटा सेट में वो वैल्यूज ढूंढनी है जिनका डेटा टाइप गलत है या इससे बेस्ट हो सकता है। तो इसके अंदर नंबर और एज ऐसे कॉलम है जिसमें पॉइंट्स में वैल्यू हो, जो रिक्वायर्ड नहीं है। एज के लिए पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड, नंबर के लिए पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? इसके लिए हमारे पास है एस टाइप मेथड। ये मेथड किसी भी डेटा टाइप को चेंज करने के लिए होता है, बट इसको यूज करने से पहले आपका डेटा मिसिंग से हैंडल होना चाहिए। वहां पे कोई भी मिसिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। लिख लो, बिफोर वी यूज दिस मेथड, there is no there should be no missing data. Before using this method, make sure there should be no missing data. Make sure there should be no missing data. कैसे? अब मिसिंग डेटा तो मैं हटा चुका हूँ, सारा हैंडल कर लिया ना मैंने। अब मेरी फाइल में कुछ भी मिसिंग एंट्रीज नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब नंबर और एज को चेंज करते हैं। नंबर और एज को चेंज करने के लिए we will use NBA age dot as type। इसमें चेंज करना है int, और परमानेंट करने के लिए +2। अच्छा सॉरी, इसमें इनप्लेस पैरामीटर नहीं होता, तो परमानेंट कैसे होगा? इक्वल टू लगा दे। ठीक है, इसका डेटा टाइप चेंज हो गया। और इसी तरीके से NBA अगली क्या है? जर्सी का जर्सी नंबर ये सिर्फ नंबर है। जर्सी नंबर तो मैं बोल रहा था, और सिर्फ नंबर है। अब मेरा डेटा करेक्ट हो गया ना, ठीक है। अब देयर इज अ मेथड कॉल्ड डी टाइप।
ये इसके टाइप के लिए अच्छा बी टाइप है, सॉरी टाइप डेटा फ्रेम। अरे कल एक मेथड बताया था, कौन सा था वो इसके डेटा टाइप के लिए? देखना लिखवाया बस, डिस्क्राइब नहीं था मैंने लिखवाया। तो वो मेथड बताओ जरा पीछे प्लीज। डी टाइप डी टाइप डी टाइप डी टाइप था। आंसर लिखा है, लिखा नहीं होगा मैंने। हाँ लिखवाया। इसमें ना एनके डॉट डी टाइप सॉरी ये रहा nb.dtype। नाउ अब यहाँ पर अब मुझे परफेक्ट मिल रहा है सारा। नेम मेरा ऑब्जेक्ट है, टीम मेरा ऑब्जेक्ट है, नंबर, पोजीशन, एज, हाइट, वेट, कॉलेज और सैलरी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। कोडिंग शो हो रही है, एक कमांड है